भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप ये सत्य जानते हैं कि एक बार श्री कृष्ण पर भी चोरी और हत्या का आरोप लग गया था। कौन सी वो कथा थी, जरूर सुने। और त्रेता युग में भगवान राम ने किस से उनकी पुत्री से विवाह करने का वादा किया था, जिसे द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने पूरा किया। इस कथा से आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर सुने। इस कथा के अनुसार सत्राजित नाम के एक यदुवंशी ने कठोर तपस्या करके सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लिया और सूर्य भगवान ने सत्राजित को स्वयंमत्तक नाम की एक दिव्य मणि दी थी। इस मणि की खास बात ये थी कि जिसके पास ये मणि होती थी उसे ये उसके वजन का 8 गुना स्वर्ण प्रदान करती थी। मणि से सत्राजित को प्रतिदिन बहुत सारा सोना मिलने लगा, जिससे वो बहुत जल्द ही धनवान हो गया। तब श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि तुमने बहुत धन ले लिया, अब इस मणि को राज्य की समृद्धि के लिए तुम्हें इसे राजा को दे देना चाहिए। परंतु सत्राजित बहुत लोभी हो चुका था। उसने मणि देने से इनकार कर दिया और उसके मन में कृष्ण के प्रति दुर्भावना भी उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि कृष्ण उससे मणि को मांग रहे थे। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजीत स्वयंमत्तक मणि को धारण करके आखेट के लिए जंगल में चला जाता है। वहां पर एक शेर द्वारा प्रसेनजीत को मार दिया जाता है। सत्राजित के बहुत ढूंढने पर प्रसेनजीत और मणि का कुछ भी पता नहीं चलता है। तब सत्राजित का पूरा ध्यान कृष्ण के ऊपर जाता है, क्योंकि एक बार कृष्ण ने उससे मणि वापस भी मांगी थी। इसलिए सत्राजित ने कृष्ण पर ही प्रसेनजीत की हत्या और स्वयंमत्तक मणि की चोरी का आरोप लगा दिया। कृष्ण को खुद पर लगे कलंक को मिटाने के लिए अब मणि को खोजने के लिए जंगल में जाना पड़ा और उसी वन में गए जहां पर प्रसेनजीत आखेट के लिए गया था। कुछ देर बाद कृष्ण को प्रसेनजीत का सड़ा गला शव मिल जाता है, जिसे एक शेर ने मार कर छोड़ दिया था। परंतु कृष्ण को वो मणि नहीं मिलती है, लेकिन सिंह के पंजों के निशानों का पीछा करते हुए कृष्ण बहुत दूर तक निकल जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि सिंह का शव भी वहीं पर पड़ा है। उसके निकट एक विशाल भालू के पंजों के निशान थे, परंतु मणि फिर भी नहीं मिलती है। इसके बाद श्री कृष्ण भालू के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। तब वो देखते हैं कि गुफा के अंदर से बहुत तेज प्रकाश बाहर आ रहा है। तब कृष्ण समझ जाते हैं कि सिंह प्रसेनजीत को मारकर मणि मुंह में दबा कर ले गया होगा और फिर भालू ने सिंह को मारकर मणि अपनी गुफा में रखी होगी, इसलिए गुफा के अंदर से प्रकाश आ रहा है। गुफा के अंदर एक युवती मणि से खेल रही थी। कृष्ण जैसे ही मणि लेने के इरादे से आगे बढ़े तो एक विशालकाय भालू ने उन पर हमला कर दिया। भालू को देखकर कृष्ण मुस्कुराए भी, लेकिन भालू ने उन्हें नहीं पहचाना। परंतु भालू हमला कर चुका होता है, इसलिए कृष्ण को भालू के प्रहार का उत्तर देना पड़ा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। आखिर में भालू थक जाता है। तब उसे एहसास हुआ कि उसका सामना किसी साधारण मनुष्य से नहीं हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कृष्ण से उनका परिचय पूछा। तब कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, प्रिय जाम्बवान, तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। मैं नारायण हूँ और तुमसे त्रेता युग में मिला था, जब मैंने राम के रूप में अवतार लिया था। अब मैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आया हूँ। फिर कृष्ण ने जाम्बवान को दिव्य रूप में दर्शन दिए, जिसे देखकर जाम्बवान कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। तब कृष्ण बोले, मुझे अपने भक्त का प्रहार भी फूल के समान प्रिय है। मैं इस मणि को लेने आया हूँ, क्योंकि मुझ पर चोरी और हत्या का आरोप है। लेकिन मुझे एक और वचन भी पूरा करना है, जो मैंने तुम्हें त्रेता युग में दिया था। तब जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती ने पूछा, प्रभु कैसा वचन? कृष्ण ने जाम्बवती से कहा, रावण के साथ युद्ध में तुम्हारे पिता ने मेरी सहायता की थी, जिसके बदले जाम्बवान ने तुम्हारा विवाह मुझसे करने का आग्रह किया था। परंतु तब मैं एक पत्नी व्रत से बंधा था, इसलिए मैंने जाम्बवान को वचन दिया था कि मैं अपने अगले अवतार में उसकी यह इच्छा पूर्ण करूंगा। और मैंने तुम्हें भी यह वरदान दिया था कि तब तक तुम्हारा यौवन यथावत रहेगा।
मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। फिर कृष्ण अपनी पत्नी जाम्बवती और सैमतक मणि लेकर द्वारिका लौट आए। उसके बाद उन्होंने मणि को सत्राजित को लौटा दिया और खुद पर लगे हत्या और चोरी के कलंक को मिटा दिया। इसके बाद कृष्ण ने सत्राजित के अनुरोध पर ही उसकी पुत्री सत्यभामा को भी पत्नी रूप में स्वीकार किया। बाद में देवऋषि नारद ने कृष्ण को बताया कि प्रभु भाद्रपद की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करने से उन पर यह कलंक लगा था। इसीलिए आज भी हिंदू संस्कृति में भाद्रपद की चौथ का चांद देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसी कारण श्री कृष्ण को भी ऐसे संकट का सामना करना पड़ा था। आपको ये कथा कैसी लगी और आपने इस कथा से क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।